जय श्री राम, जय श्री राम। आज इस समय में बड़े बड़े अपने आप ही कहते हैं, अपने आप को जो मानता है दूसरों के न मान करके अपने आप को ही सब कुछ, मैं सब कुछ जानता हूँ। जानता है तो बहुत ही अच्छी बात है, पर जो नहीं जानता है उनको उन सूत्रों को हमें अपनाना चाहिए। और जो आज वर्तमान में इस समय में सम्मान की और धन की और सुख सुविधा की जितनी सुविधा है आज इस समय में लगभग भारत में है और सभी कई देशों में भी है। ऐसी सुविधा आज से 50 वर्ष पहले भी नहीं थी। इतनी सुविधा, और इन सुविधा में जब दुविधा होती है, दुविधा कैसी? आज से 50 वर्ष पहले गांव में कोई परसेंटों में बीमार थे, और आज एक घर के अंदर 5 सदस्य या 4 सदस्य है, उनमें एक को छोड़ करके लगभग बीमार है। बीमार कैसे? हम बीमार मानते हैं, कोई बेड पर गिरता है उसको बीमार मानते हैं। बेड पर सोने वाला ही बीमार नहीं, 60% बीमार चलते फिरते हैं। सरकारी शोध के आंकड़ों के मुताबिक ही ऐसे कोई घर नहीं जिस घर में कोई बीपी ऊंची नीची नहीं हो, ऐसा कोई घर नहीं जिसमें कोई शुगर का मरीज नहीं हो। लगभग अनेक तरह की बीमारियां आज से 50 वर्ष पहले, 60 वर्ष पहले बुजुर्गों से हम सुनते हैं, और कुछ देखने में भी आया है। कोई अमुक बीमार होता तो उसकी चर्चा होती थी कि अमुक गांव में, हमारे गांव में आज एक बीमार हुआ है, उसको डॉक्टरों के पास ले गए हैं। ऐसे एक अचंभा होता था, और आज रोज कई सैकड़ों की लाइन में डॉक्टरों की कतार में है। ज्यों ज्यों भी दवाई अधिक सरकार ने बनाई, कंपनियों ने बनाई, आयुर्वेद, अंग्रेजी, होम्योपैथिक, एलोपैथिक आदि आदि जितने भी डॉक्टर अधिक हुए, उतने भी बीमार अधिक। यही एक अचंभा है। बीमार को निवृत्त करने के लिए, बीमारी को नाश करने के लिए डॉक्टर उन्होंने डिग्री की, और दवाई अंग्रेजी या एलोपैथिक या जैसी कोई भी कंपनियां अधिक से अधिक लगाई गई है आज इस समय में। और बीमारी आज से 50 वर्ष के बाद में कई गुना बहुत बड़ी। कारण क्या है? बीमारी दवाइयों से नहीं रुकती है। दवाई, कितनी भी दवाई, अच्छी से अच्छी दवाई, बहुत महंगी दवाई लो, जब तक हमारी दिनचर्या नहीं बदलेगी तब तक दवाई कोई काम करने वाली। दवाई में कोई इतना करंट नहीं है जो मर्जी चाहे वह खाते रहें, और दवाई के करंट से हम ठीक होते रहें, ऐसे नहीं होता। इसलिए दिनचर्या सुबह से लेकर के शाम से हमारे खान पान के बदलाव से ही कई बीमारियों का निदान होना चाहिए। जैसे सुबह उठते हैं तो सुबह उठने से शुरुआत दिनचर्या 1 लीटर, 1.25 लीटर कम से कम गुनगुना जल पीना चाहिए। क्यों? रात को कुल्ला करके सोए तो धान का कण हो तो कोई मुख में दुर्गंध आ सकती है, इसलिए अच्छी तरह दांतड़िया कुल्ला करके सोए, और 1.25 लीटर जल सुबह जल पीना। और घूंट घूंट करके पिएंगे तो जो हम कैप्सूल लेते हैं 10 रुपये 20 रुपये वाला, जो एसिड वाला डॉक्टर देते हैं, और कईयों के एसिड बनती है, तो वो बड़ा कीमत वाला कैप्सूल लेते हैं।
तो घूंट घूंट करके पानी, एक जल 1.25 लीटर 1 लीटर जल पी लिया तो 5 कैप्सूल 20-20 रुपये होते हैं। उतना काम घूंट घूंट जल पीने से होता है। एसिड न्यूट्रल होती है और पानी की पूर्ति जो ब्लड में 70% पानी की जल की ज़रूरत है ब्लड में, वो पूर्ति होती है। रूम रूम में जल की पूर्ति होती है, द्वार द्वार में जल की ज़रूरत है, वहाँ पूर्ति होती है। और उसके पश्चात चाह का प्रचलित है, इसलिए एक चाह पीनी दूसरी चाह के अंदर भोजन की एक व्यवस्था शुरू करें। भोजन सुबह जितने भी जल्दी भोजन किया करते हैं उतना ही पाचन तंत्र सही रहता है और उनका एक एक कण हमारे प्रयोग में आता है, एक एक कण पचता है। एक एक कण की सभी दातें बनती है। जितनी भी ऊर्जा है वो सुबह के भोजन में। सर्दियों में 9 बजे से पहले पहले और गर्मियों में 8 बजे से पहले पहले भोजन। एक 10-15 दिन एक अचंबा सा लगेगा और सभी परिवार के सुबह भोजन करना शुरू करो। 15वें दिन अपनी भूख भी लगने लगेगी और अचंबा भी निवृत्त होगा। तो दोपहर में भोजन, शाम को भोजन बिल्कुल हल्का होना चाहिए। आज यही खराबी है, यही कमी है कि सुबह तो कई चाय पीते हैं, दोपहर में कुछ भाग दौड़ में कुछ भोजन नहीं होता और शाम को अधिक खाते हैं और रात को कई काफ़ी देर के बाद खाते हैं, वो भोजन पचता नहीं है। सूर्यास्त के बाद में हमारे जठर अग्नि आदि अग्नि होती है। सुबह सूर्य जब उगता है, चाहे सूर्य बादलों में या धुंध में दिखे या न दिखे, सूर्य के साथ में 32-35 डिग्री एक जठर अग्नि हमारे शरीर में उत्पन्न होती है, उससे भोजन पचता है। जितने भी भारी कोई भी भोजन करना है वो सुबह करना चाहिए। आयुर्वेद तो कहता है जो बीमारी के इलाज के लिए दवाइयाँ हैं वो सुबह काम करती है, इतनी रात को नहीं करती। रात को इमरजेंसी में देना पड़ता है, वो बात अलग है। जो दवाई साधारण लंबे समय तक लेते हैं वो सुबह इतनी काम करती है, इतनी शाम को नहीं करती। इसलिए दिनचर्या, जब तक हम दिनचर्या का बदलाव नहीं करेंगे, खान पान का ध्यान नहीं रखेंगे, तो दवाई चाहे कितनी भी महंगी ट्रकों की ट्रक बिकती है कि शहर के अंदर क्या होता है दवाई से। जो भी दवाई अधिक है उतने भी अधिक बीमार, जितने भी डॉक्टर अधिक उतने भी बीमार। तो कहने का अर्थ है जब तक हम दिनचर्या अपनी नहीं अपनाएंगे तो हमारा पैसा ऐसे बर्बादी में जाएगा जो कोई काम में नहीं आता। इसलिए भोजन में सुबह जल्दी और भोजन में अनाज गेहूं के साथ में चने कुछ जौ और या मक्का थोड़ा बहुत, ये 3-4 बड़े बड़े अनाज मिला करके भोजन करना चाहिए। इनकी रोटियां बनानी चाहिए। कई दिन थोड़ा सा खाने में टेस्ट कम लगे तो कोई बात नहीं, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो और भूख लगने पर ही भोजन करे। 6 घंटे का कम से कम गैप हो, बीच में जल पीते रहे तो 6 घंटे की गैप से पूरी फुल भूख लगती है, तेज भूख लगती है। उस समय हमारे एक एक कण पचता है और भोजन भी स्वादिष्ट लगता है। और अगर जो कम लगे स्वादिष्ट, कोई बात नहीं, मोटा अनाज जो हमारे अनेक तरह के प्रोटीन तत्व है पूर्ति होती हैं, अनेक तरह की देखभाल करनी, जैसे दही छाछ, दोपहर तक खट्टाई वाली वस्तु खानी और शाम को जो छाछ जो दही खाते हैं, ये बड़ी घातक एक बीमारी पैदा करनी है। इनसे अनेक तरह की बीमारियां, भयंकर से भयंकर बीमारी होती है, क्योंकि रात को जो ठंडी वस्तु तासीर वाली और खटाई वाली वस्तु, उसके नाम लेने में नाम नहीं ले सकता अभी क्या क्या बीमारी हो सकती है, ऐसी ऐसी बीमारी हो सकती है। इसलिए सावधान होकर के अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान आप रखेंगे, वर्तमान पीढ़ी है, युवा बच्चा पीढ़ी है, उनके भी प्रभाव पड़ेगा और आगे भावी पीढ़ी है, इनके प्रभाव पड़ेगा।
तो आज हम लापरवाही 50 सालों से या 70 सालों से हमारी लापरवाही हो रही है। जब से आज़ादी आई उसके बाद में ये लापरवाही शुरू हो रही है। इस लापरवाही को दूर करके दिनचर्या अपनाना और स्वास्थ्य के लिए आजकल कहने की ज़रूरत, टीका टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही स्वास्थ्य के लिए आजकल की पीढ़ी बहुत ध्यान रख सकती है। सिर्फ एक लापरवाही करती है। हम जानते तो हैं, हम करते नहीं हैं, जानते तो हैं, हम करते नहीं हैं, बस इतना ही है। ऐसी बात नहीं भी जानते नहीं हैं, जानते 100% नहीं, 125% जानते हैं, करते नहीं हैं। तो करने का संकल्प ले। जब तक करने का संकल्प नहीं लेंगे तो हमारी व्याधियाँ, हमारे जो कोई भी आमदनी है बस डॉक्टरों के घर में जाती है, दवाइयों के घर में जाती है। चलो जाओ, कोई रोजगारी बनती है, डॉक्टर की रोजगारी बनती है, दवाइयों की कोई बेचने वाले की रोजगारी बनती है, तो हमारी ज़िंदगी खराब होती है। ये तो देखना है हमें भी। ज़िंदगी भी खराब हो गई, हम डिमांड भी खड़ी नहीं कर सकते। और अगर ये ज़्यादा बच्चे बीमार हो गए तो वो विद्या भी नहीं पढ़ सकते, उनकी याददाश्त भी खत्म है। क्योंकि जो दुबला पतला कमियां है वह कैसे, तो उसकी बॉडी भी नहीं है, उनका दिमाग भी नहीं है, वो अस्वस्थ है, स्वस्थ नहीं है। इसलिए उनके ऊपर हमारे आज की युवा पीढ़ी है और वर्तमान में जो परिवार के सदस्य हैं उनको सावधानी से बच्चों की देखभाल करना और अपनी भी देखभाल, जो दिनचर्या जब तक नहीं अपनाएंगे तब तक ये शरीर का स्वास्थ्य नहीं रहेगा। और शरीर का स्वास्थ्य नहीं रहेगा तो हम कोई भी डिमांड, कोई विद्या, धन, बच्चा, विद्यार्थी आदि हम कुछ नहीं कर सकते। इसी सूत्र के साथ में हम जय श्री राम करते हैं। जय श्री राम।